हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने है और वो टॉपिक है सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। ये टॉपिक हर तरह की कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाता है और न केवल इंपॉर्टेंट है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बल्कि इसके अलावा ये टॉपिक आगे चल करके आपके न्यूमेरिकल्स में भी कनेक्ट करेगा, आपको न्यूमेरिकल्स में भी, प्लस आगे के जो थियोरेटिकल पोर्शन है जैसे इंटरकनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, और उसमें भी जब कनेक्ट करते हैं हम दो या तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, किसी को ग्राउंड करते हैं, तो उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसका नॉलेज होना आपको आगे भी हेल्प करेगा, आगे के टॉपिक में भी, और प्लस इस पर बेस्ड डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज करेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। अच्छा, कंडक्टिंग है तो उसका मतलब है शेल है, क्योंकि कंडक्टिंग या कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज रहता नहीं है, पूरा का पूरा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रहता है, तो उसे शेल बोलते हैं। तो मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और एक शेल के लिए सेल्फ एनर्जी। और ठीक इससे पहले हम समझ लेते हैं कि सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या है। बच्चों, सेल्फ एनर्जी का सीधा मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी। यहां कहा जरूर गया है सेल्फ एनर्जी, उसकी खुद की वजह से, उसके खुद के चार्ज की वजह से एनर्जी, बट हम ये मान के चलेंगे कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वही है ये और कुछ नहीं है। और उसका मतलब है कि जब हमने उसको असेंबल किया होगा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मानो ऐसा एक स्फीयर जिसके अंदर भी चार्ज है, ऐसा स्फीयर जिसके अंदर भी चार्ज है, जब हमने इसको बनाया होगा तो ये चार्जेस इन्फिनिटी से लाए होंगे और लाने में वर्क किया होगा। मानो इसका रेडियस मान लेता हूं मैं कैपिटल आर और टोटल चार्ज कितना आया क्यू। तो जब हमने इसको बिल्डअप किया होगा, बनाया होगा, तो ये एक एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क किया होगा वही वर्क स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सेल्फ एनर्जी के नाम से, सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। चलो, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम पूरे वर्डन को कैलकुलेट करें, मतलब वही इंटीग्रेशन वाला, पूरा एक एक चार्ज को उठा के लाते हैं तो कुल मिला के कितना चार्ज है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकालें और वर्डन कैलकुलेट करें, तो वर्डन से भी हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जानी है। दूसरा तरीका है एनर्जी डेंसिटी से। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप एनर्जी डेंसिटी वाले टेक्निक से इसको सॉल्व करें। एनर्जी डेंसिटी वाले टेक्निक से इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज के लिए सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर उसकी आदत पड़ जाएगी तो आगे के जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें बहुत आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं एनर्जी डेंसिटी के मेथड से। एनर्जी डेंसिटी आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्टिंग में बताया क्या होगा कि एनर्जी डेंसिटी U बार में लिखता हूं तो ये कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है तो इसका मतलब यह है कि पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, प्रॉब्लम क्या है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, यहाँ जीरो सेंटर पे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, और ऐसे केस में जब कोई चीज वेरिएबल होती है तो हम कैलकुलस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे भी एक एलिमेंट मान लेंगे, अंदर में मैं एक छोटा सा एक शेल ले लेता हूं ऐसा, जिसका रेडियस r और जिसकी मोटाई dr मोटाई है, थिकनेस, और r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक शेल। और हमको पता है कि अगर एक स्फीयर है जिसके अंदर भी चार्जेस भरे हुए हैं तो हमें शेल ही मानना होगा। अच्छा, इसमें भी कई बार प्रॉब्लम आती है कि हम एलिमेंट कैसे चूज करें। अगर सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो हाउ टू टेक द एलिमेंट, कैसे एलिमेंट माने, किस टाइप का एलिमेंट होगा वो, ये अपने अंदर विचार कैसे आए। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। उसमें हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन वाले जितने भी टाइप के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हैं, जितने मेजर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, इन सब में कैसे हमको एलिमेंट चूज करना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ एक स्फेरिकल शेल मान के, शेल r रेडियस का, dr मोटाई की, तो इसका वॉल्यूम कितना लिखा जाएगा, तो इस छोटे से शेल का वॉल्यूम लिखा जाएगा dv 4 पाई r स्क्वायर dr, ये वॉल्यूम लिखा जाएगा, और ये पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है। तो अगर ऐसे ही शेल बनाना शुरू करें, यहां से छोटा छोटा शेल बनाएं और शेल बनाते बनाते पूरा r रेडियस तक कवर कर ले, ये बड़ा वाला r कवर कर ले तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा।
इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी है, ऐसा ही एक शेल इसके ऊपर और बना दें, उसके पास भी एनर्जी होगी, ऐसा शेल और ऊपर बना दें, उसके पास भी एनर्जी होगी, और पूरी एनर्जी जोड़ लें तो अंदर में जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो पूरी एनर्जी है वो मिल जाएगी। तो टोटल जो U इनसाइड होगा, अभी मैं du लिखता हूं, वो कितना होगा, दिस एनर्जी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो मैं पहले लिखता हूं dv और उसके बाद उस dv की वैल्यू पुट करूंगा, तो dv की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर dr। अब इसे इंटीग्रेट कर दें विद प्रॉपर लिमिट 0 टू r, तो इसे इंटीग्रेट कर दें तो अंदर में जो एनर्जी है यानी U इनसाइड वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr विद लिमिट 0 टू r। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर में कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये मैंने पहले की वीडियोस में कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज वो मिल जाएगा आपको कि अंदर में इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो मिल जाएगा आपको। मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो पहले मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेता हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट, या पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फिर बाहर करेंगे 0 टू r 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r क्यूब, और ये r होल स्क्वायर, क्योंकि E का क्या है स्क्वायर है, तो इस पूरे E की वैल्यू का क्या कर देंगे स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr, तो 4 पाई r स्क्वायर dr। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा 4 चौका 16, ये पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, एक एप्सिलॉन कैंसिल होगा, r टू द पावर 6 हो जाएगा, वो भी बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये वेरिएबल है स्मॉल r, तो r स्क्वायर और ये एक r स्क्वायर, तो r टू द पावर 4 इंटीग्रेट होगा dr के साथ। तो मैं इसको बाहर करता हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर q स्क्वायर 4 पाई और नीचे हो जाएगा आपका 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और r टू द पावर 6 इंटीग्रेशन 0 टू r टू द पावर 4 dr, ये हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व कर ले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक पाई कैंसिल हुआ, एक पाई का पावर एक एप्सिलॉन नॉट का पावर कैंसिल हुआ, 4 से ये गया तो 4 टाइम्स इंटू 2 8 बच गया, तो ये हो गया आपका q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और r टू द पावर 6, और इसका इंटीग्रेशन करोगे r टू द पावर 4 का तो हो जाएगा r टू द पावर 5/5, और कैपिटल R की वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं कैपिटल R टू द पावर 5/5। अब ये पूरा का पूरा एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे केवल एक r बच जाएगा, और 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, तो अंदर में जो टोटल एनर्जी आएगी वो हो जाएगी q स्क्वायर बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज। इस स्फीयर ऑफ चार्ज के अंदर में इस पूरे चार्जेस की वजह से जो एनर्जी है वो होगी q स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन काम यहां खत्म नहीं होता है, अभी बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस स्फीयर ऑफ चार्ज को बनाने में हम कहीं तो इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के लाए होंगे, और जो यहां तक लाने में वर्क किया होगा उसमें भी तो वर्क हुआ होगा, वो भी तो पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब अभी हमें आउटसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी और फिर इसमें ऐड करना होगा, वो होगी टोटल एनर्जी। तो अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, इसे मैं साइड में लिख लेता हूं कहीं, और फिर इसको रब करके अब आउटसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज बिल्कुल यही काम करेंगे। मतलब एक फिर से एलिमेंट लेंगे और सेम एलिमेंट होगा, तो आधी कैलकुलेशन अपने को यही करनी है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट बदल जाएगी, लिमिट कहां से कहां तक होगी, ये r से लेके इंफिनिटी तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड द स्फेरिकल स्फीयर ऑफ चार्ज होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर होगा वहां पे, तो वो इंटीग्रेट कर लेंगे और आउटसाइड जो भी एनर्जी मिलेगी उसे इनसाइड के साथ ऐड कर लेंगे, और फिर मिल जाएगा अपने को टोटल सेल्फ एनर्जी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। चलो अब इसमें इसे मैं रब कर देता हूं, एक बार ध्यान से इसको देख लो, और फिर इसको मैं रब कर दूंगा। इस रिजल्ट को ऐसे ही लिखा रहने देंगे
और बाद में चल करके आउटसाइड के साथ इसको ऐड कर लेंगे। ये इनसाइड निकाला हुआ है मैंने। चलो आउटसाइड कर लेते हैं। तो आउटसाइड के लिए डी यू आउटसाइड इंटीग्रेशन 1/2 ε0 e² इंटू 4πr², वही होगा dr, क्योंकि फिर से हम मानेंगे तो एक शेल बाहर मान लेंगे dr मोटाई की। ये मोटाई कितनी होगी dr, और इसका रेडियस स्मॉल r। अब इस r को भूल जाओ, ये छोटा वाला शेल अंदर वाला भूल जाओ, अंदर में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें बाहर कैलकुलेट करना है, तो बाहर में भी एक शेल मान लिया जिसकी मोटाई कितनी dr और रेडियस कितना स्मॉल r, तो वॉल्यूम तो उतना ही हो जाएगा 4πr² dr। बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी और लिमिट हो जाएगी आपका r से लेके इंफिनिटी तक। तो अब फिर से इस टर्म को बाहर करते हैं, 1/2 ε0 इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी e की वैल्यू पुट करेंगे तो e की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 और q/r² का होल स्क्वायर इंटू 4πr² dr। सॉल्व कर ले इसको, तो 1/2 ε0 q² बाहर आया और ये 16 π² और इस बार ये r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 4π को भी बाहर निकालते हैं तो ये r पर पावर 4 नीचे होगा और r पर पावर 2 ऊपर है, तो ऊपर कितना बच जाएगा r पे पावर -2 dr, लिमिट r से लेके इंफिनिटी तक। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा -2 + 1 यानी r⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1, मतलब यहाँ एक माइनस साइन लगेगा। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, एक ε0 कैंसिल, एक पाई कैंसिल, 4 से 4 टाइम्स और ये 2 8 बच गया, तो q² बाई 8 πε0 और इसका सोल्यूशन होगा माइनस साइन के साथ 1/r, r से लेके इंफिनिटी। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0 -1/r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो u आउटसाइड आपका मिल जाएगा q² बाई 8πε0r, दिस इज u आउटसाइड और ये मिल गया है u इनसाइड। अब हमें टोटल निकालना है, तो बस दोनों को ऐड कर लें, मिल जाएगी टोटल एनर्जी। तो अब ऊपर भी मुझे एक बार रब करना होगा ताकि मैं ऐड कर पाऊं। चलो मैं ऐड कर लेता हूं उसको, u टोटल, तो ये हो जाएगा आपका q² बाई 40πε0r प्लस q² बाई 8πε0r। इसे ऐड करेंगे तो q² कॉमन हो गया बाई πε0r कॉमन हो गया, 1/40 प्लस 1/8। इसे सॉल्व कर लें अलग से कहीं तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 5/40, 5/40 का मतलब 1/8, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 40 1/40 प्लस 1/8 नहीं 6 होगा, 8 × 45 5 और 1 6, तो 6/40, सो 6/40 q² बाई πε0r, ये हो गया आपका टोटल। अब इसे सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि k के फॉर्म में लिखेंगे। तो k बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 यहाँ लिखना होगा, तभी 4πε0 क्या कहलाएगा k, और अब 4 इसमें से निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 6/10 इंटू 1/4πε0 q² बाई r, ये तो पूरा k हो गया, यानी कि k q² बाई r और 6/10 हो गया, 6/10 का मतलब 3/5, सो दिस इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/5 k q² बाई r, दिस इज द टोटल सेल्फ एनर्जी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। ध्यान से इसको एक बार देख लो, फिर इसको मिटा करके और मैं एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज यानी कि सेल के लिए बताता हूं और इसी में हो जाएगा वो, उसके लिए अलग से फिर डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो मैंने निकाला वो किसके लिए था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज के लिए। अब इसके बाद इसी में से हम कंडक्टिंग स्फीयर के लिए यानी कि एक शेल के लिए
सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन भी देके जाऊंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा, ट्राई करना। इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक सवाल दूंगा मैं आपको, तो इसे मैं रब कर देता हूं। ये आ गया नॉन कंडक्टिंग के लिए, एंड फॉर कंडक्टिंग स्फीयर और शेल, कंडक्टिंग स्फीयर और शेल के लिए। अच्छा, शेल के लिए ये हमको पहले से पता है कि अगर कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ रिसाइड होगा, आउटर सरफेस पे। अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जीरो। अंदर में फील्ड जीरो तो अंदर में एनर्जी भी कितनी, जीरो। मतलब हमें इनसाइड वाले एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जो हमने आउटसाइड कैलकुलेट की थी केवल उसी से काम चल जाएगा। तो इस केस में जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द टोटल सेल्फ एनर्जी ड्यू टू ए स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज और ए शेल। क्योंकि अंदर में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर वाली एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की थी वो तो होगी नहीं, केवल बाहर की जो हमने कैलकुलेट की थी वही होगी। और बाहर हमने कैलकुलेट किया था कितना, Q² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसे भी K के फॉर्मेट बना लेते हैं, तो K के फॉर्म में हो जाएगा आपका 4, यहाँ चला गया तो 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा KQ² बाई 2R। दिस इज द टोटल सरफेस सेल्फ एनर्जी ड्यू टू ए कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग शेल के आउटर सरफेस पे ही चार्ज होता है, यानी हमें जो वर्क करना पड़ा था वो इन्फिनिटी से लेकर के और चार्ज को यहां तक लाने में, चार्ज अंदर जाएगा ही नहीं इसमें, तो यही वर्क डन ही केवल एनर्जी के फॉर्मेट में आया है। ये एनर्जी है उसकी, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ग्रेविटेशन का चैप्टर होता है, बिल्कुल ग्रेविटेशन का चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर लगभग सिमिलर ही है, कुछ खास अंतर नहीं है सिवाय इसके कि K के जगह पे क्या रिप्लेस कर जाता है आपका, कांस्टेंट K की जगह पे कैपिटल G, और चार्ज की जगह पे मास। इसे रिप्लेस कर दें, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो यही लिख सकते हैं इसको कि एक ऐसा एक सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर भी मास है और एक होलो स्फीयर जिसके आउटर सरफेस पे ही केवल मास है, उन दोनों के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, बस K को रिप्लेस कर दो कैपिटल G से और Q को रिप्लेस कर दो M से, काम खत्म। हाँ, एक चीज और है ध्यान देने वाली बात कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो ये ध्यान रखना होगा और ये आपको सोचना होगा अब तक की पूरी स्टडी के बाद कि आखिर ऐसा क्यों है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। बहुत छोटा सा आंसर है इसका कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है। और फिर आपको मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसे सॉल्व करना होगा। तो एक बार ध्यान से देख लो और कोशिश करना कि एक फॉर्मूले को रटो, याद रखो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का फॉर्मूला केवल रिप्लेस करना जानो। ऐसी टेक्निक बनाओ दिमाग में अपने कि हमको एक तरह का फॉर्मूला याद है और दूसरे तरह के फॉर्मूले, यानी कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का जो भी फॉर्मूला इससे सिमिलर आएगा उसमें हम केवल रिप्लेसमेंट से ही अपना काम चला लेंगे, उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। तो अब मैं एक क्वेश्चन के साथ इसको खत्म करता हूं। ये मान लो दो कॉन्सेंट्रिक शेल हैं, एक का रेडियस R, एक का रेडियस 2R, एक पर चार्ज Q और एक पर चार्ज 2Q, दोनों पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब आपको बताना है कि इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी यानी सेल्फ एनर्जी। अब एक शेल नहीं है, अब यहाँ दो शेल है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी यानी सेल्फ एनर्जी। यहाँ पे अब एक शेल नहीं है, याद रखो दो शेल है, एक शेल अंदर में है और एक शेल उसके बाहर है और दोनों कॉन्सेंट्रिक है यानी कि सेंटर कॉमन है। एक दूसरा वाला पहले वाले से ठीक डबल है, यानी एक का रेडियस R दूसरे का 2R, एक पर चार्ज Q दूसरे पर 2Q। और फिर आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम का यानी कॉन्सेंट्रिक शेल का सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको आज,
और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करेंगे, यानी इंटरकनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स को आगे और डिस्कस करेंगे। तो फिर एंजॉय करते रहो फिजिक्स को और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।